अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 मई है और आज से 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ हुआ था। उस ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है? पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। पाकिस्तान इस वक्त चीफ मीडिएटर बना हुआ है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे जा चुका हुआ है। इस्लामाबाद एकॉर्ड होने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान पहले डिफेंसिव मोड पे था, अब वो रेलेवेंस मोड में आ चुका है, यानी पूरी दुनिया की रेलेवेंस पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। पाकिस्तान ग्लोबल अटेंशन लेने में कामयाब हो गया है। आज ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पे पाकिस्तान का जो किरदार है मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग देख रहे हैं वीडियो, आपको पता ही है। हमारा टॉपिक ये नहीं है दोस्तों, टॉपिक हमारा डिफरेंट है। हमें बहुत से इंडियंस भी देखते हैं, मैं उनके जज्बात की भी कदर करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो पहलगाम का हमला है वो बहुत बहुत भयानक चीज़ थी। उस पर उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और मासूम जाने नहीं जानी चाहिए थी। खैर, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है आज की? अल अरेबिया ने नाज़रीन रिपोर्ट किया है। अल अरेबिया कह रहा है, सोर्सेज टेल अल अरेबिया दैट अंडरस्टैंडिंग हैव बीन रीच्ड रिगार्डिंग ईजिंग द यूएस ब्लॉकेड इन एक्सचेंज फॉर अ ग्रेजुअल रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यह है बड़ी खबर। सोर्सेज के मुताबिक अमेरिका ब्लॉकेड ख़त्म करने को तैयार है। इसकी शर्त यह है कि हॉर्मुज़ आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा और उसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो चुकी है, यानी एक राजीनामा अंदर खाते राजीनामा हो चुका है। और ये सुनिए और क्या कहता है अल अरेबिया। ईरान माइट हैंड ओवर इट्स रिस्पॉन्स टू द यूएस प्रपोजल टू पाकिस्तान टुडे। आज ईरान जवाब देगा, पाकिस्तान को अपना जवाब दिया जाएगा। जो अमेरिका ने प्रपोजल ईरान को दिया है, उस प्रपोजल के अगेंस्ट जो भी जवाब होगा ईरान का वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। और फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने भी खुशी का इजहार किया। ये स्टेटमेंट सुनिए, इस स्टेटमेंट में पूरी की पूरी स्टोरी छुपी हुई है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री वेलकम्स न्यूज़ ऑफ पोटेंशियल डील बिटवीन ईरान यूएस। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री खुशामदीद कहती इस खबर को कि अनकरीब अमेरिका और ईरान के दरमियान डील होने जा रही है। अब याद रखें, किसी और को पता हो ना हो कि डील हो रही है या नहीं हो रही है, पाकिस्तान चूँकि चीफ मीडिएटर है, पाकिस्तान को ज़रूर पता है। और अगर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये खबर दी है कि डील होने जा रही है और उसको खुशामदीद कहते हैं, इसका मतलब है डील होने जा रही है और आज ही आज कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। ट्रंप का स्टेटमेंट आता है, वो कहता है, आई हैड अ वेरी गुड टॉक विद तेहरान एंड अ डील इज़ वेरी पॉसिबल। मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है तेहरान के साथ और डील अनकरीब मुमकिन है। ये पहली बार हुआ है कि ट्रंप ने अनाउंस किया है कि बराह रास्त उसकी बात हुई है तेहरान से। इससे पहले किसी भी मौके पे ट्रंप की तेहरान से गुफ्तगू नहीं हुई थी और वो इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। अब ईरान का जो जवाब है वो मुख्तलिफ है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं यूएस प्रपोजल जो है अभी भी अंडर रिव्यू है। मीडिएटर पाकिस्तान को अपने नज़रियात फाइनलाइज करने के बाद जवाब दे देंगे, यानी जो भी जवाब होगा ईरान का वो पाकिस्तान को बता दिया जाएगा। अब ज़रा समझिए अमेरिका ने मांगा क्या है। मैं आपको हतमी तौर पे ये नहीं कह सकता कि अमेरिका ने यही मांगा है, ये सोर्सेज कोट कर रहा हूँ। फिलहाल मेरा सोर्स है मारियो नौफल, ये बड़े सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, इनकी खबरें अक्सर सच्ची होती हैं, तो वो कोट कर रहे हैं, वाशिंगटन जस्ट हैंडेड तेहरान इट्स मोस्ट डिटेल्ड न्यूक्लियर प्रपोजल येट। वाशिंगटन ने तेहरान को अपना सबसे तफसीली न्यूक्लियर प्रपोजल जो है वो दे दिया। प्रपोजल में है क्या? नंबर 1, फोर्दो, नतंस, इस्फहान जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, इनको ख़त्म किया जाए। जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है उसको बाहर किसी और मुल्क से भेजा जाए, ईरान से निकाला जाए। मेरा ख्याल है ये रशिया होगा। मैंने पहले भी कहा था कि रशिया से ईरान की बात चल रही है कि हम आपके पास रखवा देंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, अमेरिका को नहीं देंगे, रशिया के पास रखवा देंगे। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्टिविटी जो है उसको भी रोका जाए। स्नैप इंस्पेक्शन, यानी किसी भी वक्त जांच पड़ताल के लिए आईएईए की टीम आ सकती है। 20 साल एनरिचमेंट को फ्रीज किया जाएगा, 20 साल तक कोई यूरेनियम की अफजोदगी नहीं की जाएगी और हॉर्मुज़ को आहिस्ता आहिस्ता खोला जाएगा। जैसे ही ब्लॉकेड कम होगा अमेरिका का, बदले में सैंक्शंस रिलीफ मिलेगा, यानी जो पाबंदियां ईरान पे लगी हुई हैं उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर ईरान मान जाता है तो 30 दिन की फाइनल टेक्निकल टॉक्स का आगाज हो जाएगा, यानी 30 दिनों के अंदर अंदर उस पूरे फ्रेमवर्क को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जितनी भी गुफ्तगू है वो 30 दिनों में मुकम्मल करना होगी। अमेरिका ऑफर क्या कर रहा है? एग्जिट रैंप,
इसकी कीमत क्या अदा करना पड़ रही है? द प्राइस इज़ एवरीथिंग ईरान स्पेंड 30 ईयर्स बिल्डिंग। कीमत ईरान को वो अदा करना पड़ेगी जो उसने 30 साल लगा के जो कुछ बनाया है ईरान ने, वो सब कुछ हवाले करना पड़ेगा अमेरिका के। अब यहाँ पर आके डील जो है वो थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है, लेकिन ये एक सहाफ़ी की रिपोर्टिंग है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हतमी प्रपोजल है ईरान का, अमेरिका का ईरान को, वो यही है। क्योंकि अगर वो यही होता, मेरा ये मानना है, आप लोग इस पे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, अगर वो यही होता ईरान कब का रिजेक्ट कर चुका होता। क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें ईरान का कोई फ़ायदा है नहीं दोस्तों। अब इसके अंदर एक असली कहानी भी छुपी हुई है, और एनबीसी ने जो आज ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, जो कि आज शायद मुझे नहीं पता कोई इसको मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। एनबीसी बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, उसकी ब्रेकिंग इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे और उन हलकों में घूम रही है जो वाकिफ़ान हाल हैं। वो लिखता है कि ट्रम्प्स प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन टू एस्कॉर्ट शिप्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हैज़ halted after about 36 hours when Saudi Arabia suspended US access to bases like Prince Sultan Air Base and its airspace, citing lack of coordination with key Gulf allies. ट्रंप ने अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट फ्रीडम। आपको पता ही है कि जी मैं बैरे हुर्मुज़ में फंसी हुई कश्तियों को निकालूंगा। 36 घंटे नहीं चला वो और रुक गया। क्यों? बहुत लोगों ने कहा कि ईरान ने हमले किए इसलिए रुक गया, वो भी एक वजह थी। असल काम कहीं और हुआ। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को अपनी बेसिस इस्तेमाल करने से मना कर दिया, अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से रोक दिया। नाज़रीन क्यों? क्योंकि उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये काम करने से पहले आपने हमारे साथ कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं की, आपने हमसे पूछा क्यों नहीं। अब तनकीद करने वाले ये कह रहे हैं कि इसका मतलब है इससे पहले जो कुछ हुआ है, जितने भी हमले अमेरिका ने किए हैं, वो सऊदी अरब से पूछ के किए थे, वो सऊदी एयर बेसिस का इस्तेमाल करके किए थे। एक सवाल है जो कि किया जा रहा है। ड्रॉप साइट के रियान ग्रिम ने यहां पे रिपोर्ट किया, बहुत बड़ी साइट है ड्रॉप साइट। वो लिखता है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल कंफर्म्ड कुवैत आल्सो कट ऑफ एक्सेस बेसिंग एंड ओवरफ्लाइट एबीओ एक्सेस, यानी और ये उसको कंफर्म किया है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल ने कि कुवैत ने भी हमें रसाई देना से मना कर दिया है। कुवैत ने भी कहा है कि आप हमारी बेसिस इस्तेमाल नहीं कर सकते, और रातों रात उन्होंने मना कर दिया। अब ऑपरेशन फ्रीडम के लिए ज़रूरी था कि सऊदी और कुवैत की बेसिस का इस्तेमाल हो। तो सवाल ये है कि इससे पहले जब जितने भी ऑपरेशन अमेरिका ने किए हैं, तो क्या इन बेसिस का इस्तेमाल हो रहा था? आगे वो लिखते हैं, कतर वॉज कॉन्टैक्टेड ओनली आफ्टर द ऑपरेशन हैड ऑलरेडी बिगन वाइल ओमान वॉज नॉट कोऑर्डिनेटेड विद अंटिल आफ्टर ट्रम्प्स अनाउंसमेंट। कतर को तब बताया गया जब ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया, ओमान को भी बाद में बताया गया। दोस्तों मतलब यह है कि ट्रंप ने अपने इत्तेहादियों को नहीं बताया, तो हुआ क्या, इत्तेहादियों ने बेसिस को बंद कर दिया। बगैर सऊदी और कुवैती एयर स्पेस के अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो हैं वो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। सऊदी और कुवैती एयर स्पेस के बगैर अमेरिकन एयरक्राफ्ट वो डिफेंसिव कवर ही नहीं दे सकते थे जो हुर्मुज़ से गुजरने वाली शिप्स को प्रोटेक्ट करे। ये इसी वजह से ये ऑपरेशन फौरी तौर पे बंद करना पड़ा। ट्रंप ने कहा था मैंने पाकिस्तान की दरख्वास्त पे ऐसा किया है। असल वजह एनबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि इत्तेहादियों ने साथ देने से मना कर दिया। एक तरह से खुशाइंद बात भी है कि किसी भी जंग का हिस्सा बनने से, मजीद बड़ी जंग का हिस्सा बनने से इत्तेहादियों ने नाज़रीन इनकार कर दिया। अब यहां पर पाकिस्तान की कहानी भी आती है। आपने इतनी जल्दी इस वीडियो को छोड़ना नहीं है दोस्तों। कामरान यूसुफ एक्सप्रेस ट्रिब्यून के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने लिखा है कि वाइल द वर्ल्ड प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, वन कंट्री रिफ्यूज टू लूज होप, पाकिस्तानी मीडिएटर्स बर्न्ड द प्रोवर्बियल मिडनाइट ऑयल टू इंश्योर दैट डिप्लोमेसी डिड नॉट फॉल्टर। जब पूरी दुनिया मायूस हो गई थी दोस्तों, तो सिर्फ एक मुल्क था जिसने उम्मीद की शमा जलाए रखी, और वो था पाकिस्तान, क्योंकि डिप्लोमेसी फेल हो रही थी, कॉन्टैक्ट्स ख़त्म हो रहे थे। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के बाद ईरान के जो दोबारा हमले शुरू हो गए थे, उसमें बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि कोई डील होगी। दोस्तों आगे वो लिखते हैं कि पाकिस्तान ने पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एहतियात से काम लिया, लेकिन जब एक पड़ोसी मुल्क पे हमला होता है, साफ अल्फाज में बोला गया, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उन हमलों की मजम्मत भी की थी और तमाम फरीकैन को कहा था कि इन हमलों की मजम्मत की जाए। अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका दोनों से बात की, सऊदी अरेबिया से कोऑर्डिनेट किया, ट्रंप को कन्विंस किया कि भाई अल्लाह का नाम है, ये प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दो, तुम्हें ज़रूरत क्या है?
जब हॉर्मज़ खुलने वाली है तो तुम्हें ये नया प्रोजेक्ट शुरू करने की ज़रूरत क्या है? और 22 ईरानी क्रू मेंबर्स की वापसी करवाई ताकि ईरान के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके। डिप्लोमेटिक सोर्स ने क्या कहा? वो कहता है दिस वाज सर्टेनली अ रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। ये यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के हक में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्त। आगे, पाकिस्तान हैज मैनेज टू पुल थिंग्स फ्रॉम द ब्रिंक एट लीस्ट फॉर नाउ। बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि हर चीज डूबने वाली थी और पाकिस्तान उसको वहां से वापस लेके आ गया। यकीन जानिए, ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जो शुरू किया, फिर ईरान ने जो हमले किए अपने पड़ोसी मुल्कों पर अचानक से, उस दौरान तो हर तरह की उम्मीद खत्म हो गई थी। ये पाकिस्तान ने रातों रात कुछ ऐसा किया है नाजरीन। साजिद तारड़ साहब हैं, ये ट्रंप के साबिक मुशीर भी रह चुके हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, मैंने ट्वीट इसलिए शामिल कर रहा हूं क्योंकि इस बात को तकवीयत मिलती है कि हाँ, बहुत जल्दी डील होने वाली है। वो लिखते हैं, पाकिस्तान डिड इट अगेन, इस्लामाबाद अकॉर्ड विल बी साइंड इन इस्लामाबाद सून, डील ऑफ द सेंचुरी, कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। पाकिस्तान ने फिर कर दिखाया, इस्लामाबाद अकॉर्ड जल्दी इस्लामाबाद में साइन होने जा रहा है। ये सदी की सबसे बड़ी डील होगी और पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को मुबारक हो। इस्लामाबाद अकॉर्ड, आपको याद है कैंप डेविड अकॉर्ड्स इजिप्ट और इजराइल के दरमियान हुआ था। ओस्लो अकॉर्ड्स पैलेस्टीन और इजराइल के दरमियान हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड अरब इजराइल के दरमियान हुआ था। ये एक तारीख में नया बाब लिखा जाएगा। इस्लामाबाद अकॉर्ड ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तारीख का धारा बदल देगा। अभी कंफर्मेशन इसकी नहीं है, लेकिन बहुत करीब है कि ये होने वाला है। और अब जंग का हिसाब मैं आपको देता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ी स्टोरी जो है वो पोस्ट की है। वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी ने बता दिया है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ईरानियन स्ट्राइक्स डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड एटलीस्ट 228 structures and pieces of equipment across 15 US military sites in the Middle East since February 28. अब वॉशिंगटन पोस्ट इसको जो है वो इस खबर को दे रहा है, ये सोर्स है। वो कहता है ईरानी हमलों ने 28 फरवरी से लेकर अब तक 15 यूएस मिलिट्री साइट्स पर हमले किए और कम से कम 228 स्ट्रक्चर्स या फिर इक्विपमेंट, साजो सामान जो है वो तबाह किया है, जिसको अभी तक अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज नहीं किया था। क्या क्या तबाह होता है? हैंगर्स जिसमें जहाज खड़े किए जाते हैं, बैरक्स, फ्यूल के डिपो, फिर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हमला निशाना बनाया गया और रडार और कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट को निशाना बनाया गया। रिटायर्ड मरीन कर्नल है मार्क कैनियन, उनका स्टेटमेंट है इस पे। वो कहते हैं द इरानियन अटैक्स वर प्रिसाइज, देयर आर नो रैंडम क्रेटर्स इंडिकेटिंग मिसेस। यानी ईरानियों ने जो हमले किए थे वो एग्जैक्ट अपने टारगेट पे जाके लगे थे। एक होता है रैंडम क्रिएटर के जमीन में गड्ढा पड़ गया, वो तब होता है जब टारगेट मिस हो जाए। तो उनके कहने का मतलब यह है कि कोई टारगेट उनका मिस नहीं हुआ है। 53% थॉर्ड इंटरसेप्टर्स जो हैं उनको टारगेट करके तबाह किया गया। 43% जो पेट्रियट इंटरसेप्टर्स थे उनको टारगेट किया गया है। आगे वो लिखता है कि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यूएस अमेरिका ने ईरान की टारगेटिंग कैपेबिलिटीज को कम समझा और मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर के मुताबिक वो अपने आप को ढाल नहीं पाया, इसलिए ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। अब ट्रंप की असली मजबूरी को समझिए। यहाँ पे आप वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है, वो लिखता है प्राइवेटली President Trump's advisors are increasingly worried that Republicans will pay a political price for the rising fuel cost. Many of those advisors are eager to end the war in hopes that prices will begin moderating before November's midterm election. ये ज़रा मुश्किल लगा आपको, लेकिन असल बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कहता है कि प्राइवेट में ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं, जो सलाहकार हैं, वो बहुत परेशान हैं कि इस बार हमारी जमात रिपब्लिकन्स वो हार जाएगी। क्यों? क्योंकि तेल की कीमतें ट्रंप की इस जंग की वजह से कहां पहुंच गई हैं। इसकी बहुत भयानक सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। बहुत से एडवाइजर्स जंग ख़त्म करना चाहते हैं और इस उम्मीद में हैं कि जो नवंबर में इस साल मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हमें इसकी कम से कम कीमत चुकाना पड़े। और अब खाली एडवाइजर्स नहीं, एयरलाइंस भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर डाल रही हैं। वो कहते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स हैव बीन वार्न्ड फॉर वीक्स by representatives of some of the biggest airlines in the world that rising jet fuel prices amid the Iran war has become a significant problem both for the companies and consumers as ticket prices start go up. एयरलाइन की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकान ट्रंप के पास आए कि भाई बस कर दे, टिकटें महंगी हो रही हैं, जेट फ्यूल की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि बर्दाश्त नहीं हो पा रही।
आपको पता है इंडिया की कुछ एयरलाइंस बंद हो गई हैं, दुनिया की कुछ एयरलाइंस बंद हो गई हैं, टिकट महंगी है, लोग सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, सफ़र नहीं कर रहे तो कमाई नहीं हो पा रही है। वो तक ट्रंप के पास गए थे। स्पिरिट एयरलाइन बहुत मशहूर एयरलाइन है, लो कॉस्ट एयरलाइन थी, बंद हो गई है। मतलब ट्रंप को डील चाहिए है, अदरवाइज उसकी हुकूमत खतरे में, उसका मुल्क खतरे में, इकोनॉमी खतरे में। मिड टर्म आ रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, एयरलाइंस बंद हो रही हैं, जंग जीत नहीं सकता वो। अगर वो डील, उसको पता है वो जंग नहीं जीत सकता, अब उसको डील करनी पड़ेगी हर हालत में। और यहां पर एक और मसला आ जाता है। हुगो लोवेल, उन्होंने वाइड नामी एक अखबार से रिपोर्ट किया है, वाइड बहुत मशहूर है, वो लिखते हैं ट्रम्प्स टीम इज फेसिंग द टास्क ऑफ कन्विंसिंग द प्रेसिडेंट टू अप्रूव एन ईरान डील ही प्रीवियसली रिजेक्टेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ट्रंप की खुद की टीम ट्रंप से कह रही है वो जो डील ईरान ने पहले दी थी ना, जिसको तुमने रिजेक्ट कर दिया था, खुदा का नाम है इसको अप्रूव कर लो। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क इज नॉट मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम द कैश फॉर यूरेनियम डील विच ट्रंप हैज सेड ही वांट डू। जो इससे पहले डील दी थी ना ईरान ने कि ठीक है हम अपना यूरेनियम देते, जितना भी पैसा बाहर के बैंकों में ईरान का फ्रीज पड़ा हुआ है, और वो अरबों डॉलर है, एक अंदाजे के मुताबिक वो कम से कम 80 से 90 अरब डॉलर बनता है, वो आप ईरान को वापस कर दो। खुद की टीम ट्रंप की कह रही है कि भाई तू यही डील ले ले। ट्रंप ने पहले कहा था ये डील नहीं करूंगा, अब काफी हद तक इम्कान है कि ट्रंप एग्जैक्टली वही डील करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इत्तेहादियों ने बेसिस देने से इनकार कर दिया है, इसके खुद के हथियार कम पड़ रहे हैं, ऑयल 126 पे पहुंच चुका हुआ है, एयरलाइंस बंद हो रही हैं, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं दोस्तों। अब मार्केट्स का रिएक्शन देखिए, मार्केट रिएक्शन कैसे देती है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं एक्सटेंडेड डिक्लाइंस, मुसलसल नीचे आ रही हैं, स्लंपिंग टू 2 वीक लोज आफ्टर अ पाकिस्तानी सोर्सेज सेड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान वर नियरिंग एन इनिशियल पीस डील। अब आप देखिए कि दुनिया, वो किसी ने बड़ा खूबसूरत बात की थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। जैसी पाकिस्तान के किसी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने, ये भी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्ट्री के किसी बंदे ने यह ऐलान किया कि डील अनकरीब होने वाली है, तो 2 हफ्तों तक मुसलसल तेल की कीमतें नीचे आती रहीं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक छोटे से बयान से कितना बड़ा असर पड़ता है दोस्तों इसका। आप देखेंगे पाकिस्तानी सोर्सेज का बयान है और दुनिया भर की ऑयल मार्केट्स पे, मंडियों पे इसका असर पड़ रहा है। ये है इस वक्त पाकिस्तान की ग्लोबल इंपॉर्टेंस नाज़रीन। तो अब आपके सामने आ चुका हुआ है 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान कहां खड़ा था। आज आप देख लें 7 मई 2026, इस्लामाबाद पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका का मीडिएटर है। ट्रंप पाकिस्तान की दरख्वास्तों पे सीज़ फायर कर देता है, प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसको रोक देता है, इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात हो रही है, ऑयल प्राइसेस पाकिस्तान के कहने से ऊपर नीचे जा रही हैं दोस्तों। 1 साल में क्या फ़र्क पड़ गया है। कामरान यूसुफ लिखते हैं कि पाकिस्तान हैज़ मैनेज्ड टू पुल थिंग्स फ्रॉम द ब्रिंक। बिल्कुल ऐसे एज से पाकिस्तान जो है वो सब चीज़ों को वापस लेके आया है। इस पे आप लोग अपनी राय दीजिए, अच्छा लगेगा दोस्तों। आपको पता है आपके कमेंट सिर्फ कमेंट नहीं होते, मेरे लिए तज्जिया होता है। कमेंट भी करें लेकिन अपना तज्जिया, अपनी राय भी दीजिए ताकि मैं उसको अपनी अगली वीडियोज़ के अंदर जो है वो शामिल कर सकूँ। नाजरीन, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, अक्सर लोग, मैं आज भी देखता हूँ वीडियोज़ बहुत शौक से देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। आप अच्छी वीडियोज़, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिस कर जाते हैं जो आगे आनी होती हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं लाइव 1-on-1, मैं फेसबुक पेज पे लाइव आता हूं, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए वो लाइव होता है क्योंकि उसमें हम कॉल्स लेते हैं, लाइव कॉल्स। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो फेसबुक पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।